नेक्स्ट किस्सा किसका? अपार्टमेंट। नादिया, अपार्टमेंट की क्या कहानी है? अपार्टमेंट, खैर ये जो मैंने जो जो बताया था इन लोगों को, वो बेसिकली मेरे अपने साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे फादर के साथ हुआ था। बेसिकली सी व्यू के बराबर में जो एक बहुत ही मेगा कंस्ट्रक्शन हो रही थी अपार्टमेंट पूरे कॉम्प्लेक्स का, तो मेरे फादर ने जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी कि वहाँ के लिए अपार्टमेंट लेने के लिए जो भी था। तो लेकिन वो फिर कभी बना ही नहीं, आज तक नहीं बना वो तो वो पैसे जाहिर है ज़ाया हो गए और वो डूब गए। हाँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप जो भी, अब मुझे नहीं पता, वो एक सर्टेन किस्म की डाउन पेमेंट होती है, हाँ, हर ऐसा साल ही की है, देना होता पैसे है, हाँ देने पड़ते हैं, अब डाउन पेमेंट तो करनी पड़ती जो है वो देते रहे। लेकिन जब वो पूरा का पूरा, जब वो उसकी जो भी आई डोंट नो कि वजह क्या थी, वो कंस्ट्रक्शन मुझे तो एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन ये कि वो ख़त्म हो गया, मतलब कि वो जब उसका, और आज तक वो अभी तक बना ही नहीं है अपार्टमेंट। उस चीज़ को भी शायद पता नहीं 30-40 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन बना ही नहीं वो। पहले तो क्या होता था, पहले जैसे अब तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ना, और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया, ये वो अलग अलग कंपनीज हैं जो रिलायबल हैं। हाँ। बैंक्स हैं। पहले ये होता था जब मेरे अम्मा अब्बा के ज़माने के शुरू में, कोई एक कंपनी है, किसी ने कंपनी बनाई है, एक बैंक नहीं होता था, तो वो प्रॉफिट दे रहा होता था ना कि आप अपने सर्टन अमाउंट के पैसे इधर जमा कर दें, आपको महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो सब नौकरी पेशा लोग थे, मेरे वालिदैन, उनके कलीग्स, बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, ये वो सब ने एक सर्टन कंपनी आई थी, उसमें पैसा अपना जितना भी जमा पूंजी थी ना, हम लोग छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है, उन्होंने सब ने उसमें पैसा ना डाल दिया। अच्छा, कुछ 4-5 महीने तक वो देते रहे ना, तो हम ये खुश कि चलो सैलरी के अलावा वहाँ से भी एक आ रही है ना, तो एक अच्छा गुजारा होने लगा। 4-5 महीने बाद उन्होंने अपने बैग पैक किया और भाग गए सबके पैसे लेके। लिटरली मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में आंसुओं से सब बड़ों को रोते देखा है, जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी ना अपने सारे। ऐसी बात है, वो पैसे उन्होंने बैग पता नहीं कहाँ भाग गए, मुल्क से बाहर चले गए, उनका पता नहीं लग सका। और कितने लोगों, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कितने डायरेक्टर्स, जो भी सारे थे ना, उनके यही एक मसला होता है कि फिर जब इस किस्म की जो आपकी बन रही होती हैं, जब इसकी फाइल है, ये जो भी चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो मैम अभी नहीं, हाँ हम आपको बताएंगे, वो कितने साल भागो उनके पीछे भाई, 10 साल तो मैं खाले, मुझे याद है कि अप्रॉक्सीमेटली शायद 10 साल तो शायद अब्बू भागे होंगे उनके पीछे। फिर जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा देखना शुरू किया, कितना देखोगे फिर भी, कितना क्या है वो, व्हाट इज दिस, लेकिन उस वक्त तक इट वाज टू लेट, यू नो, मतलब कि वो एक चीज़ गई तो गई, मतलब समझ ही नहीं आया ना कि अब करें तो क्या करें। एग्जैक्टली कितने कब्जे हो जाते हैं आपकी जगहों पे, आपने किराएदार को घर दिया होता है, मालिक मकान पूरी जिंदगी केस लड़ते रहते हैं, कब्जे हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ मैंने सुनी है, बड़े धोखे और बड़ी पता नहीं कैसे गुजरती हैं जिंदगी। आपने पूरी जमा पूंजी लगा के, वो तो चलो कोई अननोन, मगर मैं तो कह रही हूँ ना, आप नोन को भी देखें, ये भी किस्मत ही है ना, धोखे हैं। हाँ। जी, उस पे आपके केस चल रहा है ऑलरेडी, और वो बन ही नहीं सकता, और आप क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो हमने तो भाई अपने से, इंसान सोचे बेस्ट से बेस्ट करता है कि अच्छा यार यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना, तो देखो ये भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, वो लॉस। नेक्स्ट क्या तुम्हारा है? फूड एक्सपीरियंस। हाँ जी, फूड अगर मैंने कहीं नई जगह पे जाके ट्राई कर लिया तो बस मेरा तो बैड एक्सपीरियंस रहा है। हाय हमेशा मैं बड़ी चूज़ी हूँ खाने के मामले में, लकीर की फ़कीर नहीं होती, अच्छा वहीं चलते हैं, अच्छा वहीं कुछ नया ट्राई करो, कुछ भाई नया ट्राई करो, कहीं नई जगह जाओ। बहुत हार्डली होता है कि नई जगह मुझे वो हो जाए, मगर मेरे साथ तो बर्बादी है कि अगर मैंने सोचा कि नए रेस्टोरेंट में जाना है और मूड बना के जाना है और भूख लगी है, हमेशा गड़बड़, हमेशा गड़बड़। तो तुम ही गलत चूज करती हो। नहीं, अब बताती हूँ मैं, अब इसी का जवाब देती हूँ। अभी मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने रिकमेंड करी एक जगह लाहौर में कि ना वो इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैंने बोला आर यू श्योर? अच्छा, क्योंकि मुझे तो पता था, डर एक खौफ बैठा हुआ है, तो मैंने बोला कि अच्छा देखो वहाँ जाना है या वहाँ जाना है। उसने बोला यार वहाँ तो जाते ही रहते हैं, तो इधर चलते हैं। तो मैंने चलो यार ये कह रही है तो मुझे लेके जाना था, तो हमने वहीं चलते हैं। और वही हुआ, वो इतनी शर्मिंदा थी, जबकि वो इस्लामाबाद में ट्राई कर चुकी थी। वो इतना बुरा नाश्ता आया हमारा, इतना बुरा नाश्ता आया कि हम लोगों ने किसी ने नहीं खाया।
मतलब वो हमारा बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, पैसे तो जाया होते हैं, और आपका टाइम भी, और लेट भी आप सर्व सब किया, मिलते हैं। सर्विस अच्छी नहीं थी, नाम की हाइप थी, हाँ। मगर बहुत बुरा खाना था, बहुत बुरा। ये भी कभी कभार होता है, आपका पूरी शाम बर्बाद हो जाती है। और हम इतने मूड बना के गए थे कि हमने नाश्ता करना और लेट ब्रेकफास्ट करना था हमने, कि हमारा ये लंच भी हो गया और वो भी, मगर हमारा वाकई तो इसलिए मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। हमेशा। तो तुम फिर इसका मतलब एक ही जगह मैं लकीर की फकीरी हूँ, जहाँ फेवरेट मेरा होता है मैं कोशिश करती हूँ वहीं जाऊँ। फिर मैं सबको कहती हूँ यार मेरी टेंशन ना लो खाने की, तुम लोग तो ट्राई करो ना। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, तो मतलब मेरे मतलब क्योंकि मैं वैसे ही इतनी फूडी लवर नहीं हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरी ना टेंशन लो, तुम लोग तो ट्राई करो, चलो चलते हैं। क्योंकि मैंने अभी देखा है कराची में हम लोग इतना रोना रो रहे होते हैं ना कि गुर्बत है, और है नो डाउट, पर एक अजीब सा है, बहुत गरीब लोग हैं और फिर बीच के लोग कम हो गए हैं बहुत। तो आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आपको लाइनें नजर आए, वेटिंग। तो जब हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं और वो न्यूज़ देखते हैं बाहर बैठकर, वो कहते हैं हम उनको रेस्टोरेंट पे ले गए और वहाँ वेटिंग लगी हुई, घंटे 2 घंटे की वेटिंग है जी, बाहर बैठे आप लोग कहते हैं गुर्बत कहाँ है, ये गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। तो वो आप देखें कि लोग कुछ फ्राइडे सैटरडे संडे उनके घर में रात का खाना नहीं बनता, वो खाते ही। मेरी खुद अपनी सर्टन दोस्तें हैं, वो कहती है कोई नई चीज़ आई है मार्केट में, ट्राई करनी है। वो फ्राइडे सैटरडे संडे उन्होंने डिनर बाहर ही करना। मैंने कहा है भाई शाबाश है जी। नेक्स्ट चलो भाई, ये खत्म नहीं हो रहा। एयर कंडीशन में भी धोखा था। हाँ, बहुत बड़ा धोखा था। मैंने नया न्यू ब्रांड डब्बा पैक एयर कंडीशन लिया, लेकिन वो जब खुला है और जो वो लगा है उसके बाद जो उसने मुझे टफ टाइम दिया है, इतने उस पर मैंने खर्चे कराए हैं कि 4 तो आ जाते। कभी मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं उसका नाम ले लूँ कि कौन सी कंपनी से मैंने लिया था, और वहाँ से आपने लेना नहीं है। बोला क्यों नहीं उनको फौरन के भाई कंपनी या दुकान? नहीं, जो ब्रांड है उसका नाम मेरा दिल चाह रहा है मैं लूँ। नहीं, मगर दुकान वाले का कसूर था या भाई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी ना। फिर वही बात, दुकान वाले क्या कहते हैं भाई वारंटी में आपका एयर कंडीशनर, ठीक है, हाँ, आप वारंटी वाले से मंगा लेना। बात यह है वही वाली जो हमने स्टार्ट किया था शो के, जी आपकी किस्मत बहुत है। अब आप डब्बे पैक इतने सारे एयर कंडीशनर्स पड़े हुए, आप उस पे जब जिस पे मैंने हाथ रखा वो ऐसा निकल आया, तो वो किस्मत की बात है ना। जरूरी थोड़ी कि सारे हों, लेकिन वो इतना बुरा कर दो बदनाम उनको के मतलब निदा मैं इतना ज़ाहिर एयर कंडीशन महंगे ले होते हैं, मैंने लिए उसके बाद वो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम, कभी अब वही वाली बात है ना, निगला जाए ना उगला जाए। तो तुमने क्यों ठीक करवाए उसे? मतलब 4 आ जाते तुम्हारे बकौल तुम्हारे, मगर तुम भी ढीठ लगी रही उसको ठीक कराने में। नहीं, मुझे थोड़ी पता था कि उसकी खराबी खत्म ही नहीं होगी। वो एक खराबी खत्म तो 2 दिन बाद फिर दूसरी खराबी। अच्छा, हमारे तो एसी वाले ऐसे तंग करते थे, वो पीछे से जो है ना आउटर, उससे चूहे आके खा गए। मैंने कहा चूहे आके खा गए, मतलब आप लोगों ने इसका मतलब इतना बड़ा होल किया था कि चूहे घुस सकते हैं उसमें, कि तारे काट गए। नहीं, मशीनरी में प्रॉब्लम थी, वो उसमें एसी इटसेल्फ खराब था। पर आजकल के जो भी नया इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना, उफ, मेरी तो सब छिलका। मेरी एक वॉशिंग मशीन है, लेकिन है तो बहुत पुरानी, लाइक 20 साल ऑलमोस्ट, मतलब वो शादी तो आप उसकी जान ले कर दो ना, लेकिन नहीं ना, लेकिन वो ऐसी, वो उसको क्या कहते हैं, लक्कड़ हजम, तो पत्थर हजम टाइप जो भी वो है, वो उसको मतलब वो अब ऐसी मशीन है। अब मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा किया है, लेकिन मैं डरती हूँ इस चीज़ से कि मैं नया कुछ लूँगी तो वो मुझे हर 6 महीने मुझे वो Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।